नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे बंदरगाह के बारे में। कल हमने बताया था बंदरगाह के बारे में, आज हम उसी पर फिर चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में कुल 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं और 13 बंदरगाह जो हैं बड़े हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में 13 बंदरगाह प्रमुख हैं। 13 बंदरगाह प्रमुख हैं, जिसमें कि 12 बंदरगाह भारत में और एक बंदरगाह भारत के एक द्वीप में है जो अंडमान निकोबार में है। तो कल हम आपको इस वीडियो में पूर्वी तट वाले भाग में जितने भी बंदरगाह 7 बंदरगाह पाए जाते हैं, 7 बंदरगाह पाए जाते हैं, उसके बारे में हम बता दिए थे। आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं। तो आइए इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये भारत देश है। भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। इससे दक्षिण में इसको दक्षिण का पठार कहा जाता है या दक्षिण का पठार कहा जाता है। ये दक्षिण भारत है आपका, ये आपका गुजरात है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो इससे और इस साइड में ये सब क्या है, दक्षिण का पठारी भाग। और दक्षिण का पठारी भाग में क्या है, यहाँ ये आपका महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी मध्य प्रदेश है, ये आपका देख रहे हैं, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, फिर ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये तेलंगाना है, फिर ये गोवा है, ये केरल है। यहाँ देखिए, ये आपका ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे, ये आपका देख रहे हैं पंजाब है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार, और ये सिक्किम है, ये मध्य प्रदेश है, ये देख रहे हैं, ये पंजाब के बगल में ये राजस्थान है, पंजाब के बगल में राजस्थान है, फिर पंजाब, ये हमने बताया हिमाचल प्रदेश, ये आपका है हरियाणा, ये आपके प्रदेश है। ये प्रदेश के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे प्रदेश यहाँ पे हैं, लेकिन हम प्रमुख बात करेंगे भारत के बंदरगाह, जो कि कल हम वीडियो में आपको बताए थे। ये वाला भाग पूर्वी भारत के पूर्वी तट वाले जितने बंदरगाह थे, 7 बंदरगाह, हम उसमें आपको बता दिए थे। आज हम बताएंगे भारत के पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं। देख लीजिए, भारत के पश्चिम में गुजरात से, इसको गुजरात तट भी कहते हैं, गुजरात तट, और उधर वाले को क्या कहते हैं, इधर वाले को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये हम कल बताए थे, आज हमको यही बताना है। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, गुजरात में कांडला बंदरगाह है, और ये किस तट पर है, कोंकण तट, कोंकण तट। गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक ये कोंकण तट में आता है, और कोंकण तट में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह पहले का नाम है, आज का नाम इसका है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से ये जाना जाता है। और ये क्या है, ये कांडला का बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है, ज्वारी, ये ज्वारी बंदरगाह है, ये कच्छ के रण में है, कच्छ के रण, ये कच्छ का रण एक जिला है, और ये कच्छ का जो रण है, यहाँ पे कच्छ के रण में प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है, प्रवाल भित्ति।
भारत में भी 2 जगह प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। भारत में भी 2 जगह प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। एक आपका यहाँ पाया जाता है, यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं? ये आपका प्रवाल भित्ति जो कच्छ की खाड़ी कही जाती है, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। और दूसरा जो प्रवाल भित्ति पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके ये देख रहे हैं अंडमान निकोबार में, यहाँ पर भी पाया जाता है। तो हम आपको बता रहे थे एक कांडला बंदरगाह आज के समय में दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, एक कोंकण तट पर स्थित है। फिर दूसरा बंदरगाह जो आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, और मुंबई बंदरगाह का इसी बंदरगाह का ये सहायक बंदरगाह भी है जिसे कहते हैं न्हावा सोवा। न्हावा सोवा को जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बड़ा, भारत देश का सबसे बड़ा एक मानव निर्मित बंदरगाह है, मानव निर्मित भारत का सबसे बड़ा। अब हमको ये भी देखना है कि ये जो कांडला बंदरगाह है आयात निर्यात के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किस लिए? कि यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है और बाहरी देशों के लिए। अब महाराष्ट्र में हमने बताया मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में हमने बताया न्हावा सोवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। गोवा में एक बंदरगाह है, गोवा में एक बंदरगाह है जिसे मार्मा गोवा के नाम से जानते हैं। यहाँ से निर्यात किया जाता है लोहा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा यहाँ से निर्यात किया जाता है। ये एक ऐसा बंदरगाह है मार्मा गोवा जो गोवा के तट पर है और ये ईरान को निर्यात करता है। ये अपने यहाँ से सामान ज़्यादातर निर्यात करता है ईरान में। फिर आगे देखिए कर्नाटक, ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसे हम न्यू मंगलूर के नाम से जानते हैं, न्यू मंगलूर या न्यू मंगलुरु भी कहते हैं। ये कर्नाटक का एक बंदरगाह है और ये केनरा तट पर है, पश्चिमी तट पर। ये पश्चिमी, भारत का पश्चिमी तट बोला जाता है। और इस पश्चिमी तट पर भी 3 तट पाए जाते हैं। एक को कहते हैं, यहाँ पे है जिसको कहते हैं ये आपका कोंकण तट, कहाँ से? गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक कोंकण तट कहते हैं। और दूसरा जो है आपका गोवा से लेकर के कर्नाटक तक को केनरा तट के नाम से जाना जाता है, केनरा तट। यहाँ पर न्यू मंगलूर नामक बंदरगाह है और यह बंदरगाह लौह का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। फिर इसके नीचे केरल देश आप देख रहे हैं, ये केरल में ही एक कोच्चि बंदरगाह है। ये बंदरगाह आपका मालाबार तट पर स्थित है, मालाबार तट पर स्थित है। तो ये यहाँ पर 6 बंदरगाह हमने आपको बताया, 6 बंदरगाह 3 तट पे हैं। एक कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्हावा सोवा बंदरगाह, ये 3 बंदरगाह आपके कोंकण तट पे हैं। फिर मार्मा गोवा और न्यू मंगलूर आपके केनरा तट पे हैं। और कोच्चि बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है? मालाबार तट पर। तो ये हमने आपको 6 बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर और 6 बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर और 1 बंदरगाह अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और हमने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल भित्ति ये सागर के तटों पर पाया जाता है, सागर के तटों पर पाया जाता है। लेकिन वैसे कहा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी भाग में पाया जाता है। और इस प्रवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ
इतनी ज़्यादा इसकी ऊंचाई हो गई है कि समझ लीजिए कि 90 चौड़ी, क्या कहते हैं, 90 मील चौड़ी ये प्रवाल भित्ति है और इसकी लंबाई 1200 मील इसकी लंबाई है इस प्रवाल भित्ति की, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जिसको कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ये अंडमान निकोबार में है। भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार में है। अब इसके साथ साथ में हम आपको एक चीज़ और बता दें, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप आपके भारत देश में है, और वो भी कहाँ पे है? असम में। और किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी दो साइड से बह रही है। बीच में एक नदी द्वीप है जिसे मांजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। मांजुली नदी द्वीप ये आपका कहाँ है? असम में। और कहा जाता है कि ये मांजुली नदी पूरे विश्व की, मांजुली जो द्वीप है नदी द्वीप कहा जाता है। मांजुली नदी द्वीप पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी भी कही जाती है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और इसके बाद हम आपको इसी के साथ साथ में कुछ और भी बता देते हैं कि जहाँ भारत और श्रीलंका का सीमा है, जिसे हम कहते हैं पब्बन द्वीप पर रामेश्वर द्वीप भी है और यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है जहाँ श्रीलंका और भारत का माने कि तटरेखा है। 6 बंदरगाह यहाँ पे हैं, 6 बंदरगाह यहाँ पे हैं और एक बंदरगाह यहाँ पे है अंडमान निकोबार में। तो हम आप सबको यही बता रहे थे, ये आपके बंदरगाह के प्रमुख हैं। हम आपको पहले भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं। बंदरगाह का मुख्य अर्थ होता है, प्रमुख अर्थ होता है, तीनों ओर से जो भूमि से घिरा हो, तीन ओर से जो भूमि से घिरा हो उसे बंदरगाह कहते हैं। और बंदरगाह, बंद धन दर धन गाह का अर्थ होता है स्थान या ठिकाना, और बंदरगाह का अर्थ होता है तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ जगह, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं या उसे खाड़ी भी कह सकते हैं। तो हम आपको ये बताए और इसी के साथ में ये भी बता दे रहे हैं कि भारत में 2 द्वीप पाए जाते हैं। भारत में 2 द्वीप पाए जाते हैं। एक द्वीप है जो अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार जो है ये आपके भारत देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप जो है ये आपके अरब सागर की खाड़ी में है, अरब सागर के खाड़ी में है। और लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। तो आप सबको हमने जो ये जानकारी दिया, इस पे आप ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम लिख करके पढ़ते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा याद होता है। इसीलिए हम आप सबको ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं, जिससे आपको जानकारी बढ़े और आपका तैयार भी हो जाए। चित्र देख करके, सामने बता करके हम आपको बताए हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का पूर्वी भाग, भारत का यहाँ से भारत का पूर्वी भाग ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर। और 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 7 देश हैं, 7 प्रदेश हैं और 7 प्रदेश आपस में मिले हुए हैं। आपस में 7 प्रदेश मिले हुए हैं, इसीलिए इसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से प्रदेश 7 सिस्टर में आते हैं हम इसको आपको बताते रहे हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मिजोरम, 5वां नागालैंड, 6वां त्रिपुरा और 7वां हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा।
ये 7 प्रदेश ऐसे हैं जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक प्रदेश यहाँ पर भी है, सिक्किम। ये इन सबसे मिला हुआ नहीं है, इसीलिए ये 7 सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम आपका 7 सिस्टर में नहीं आता है, ये आपका 7 सिस्टर सिर्फ यहाँ तक है। इसको 7 सिस्टर कहा जाता है और जानते रहिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो यहाँ पे सिक्किम जिसको कहते हैं, अभी तक इस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं बिछी है। तो हमारा आज का बंदरगाह के बारे में बता रहे थे, आज हम बता चुके हैं। आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे निगमित बंदरगाह कहा जाता है, निगमित या कंप्यूटराइज बंदरगाह कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।